हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन के क्या मीनिंग्स हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड के। तो स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन दो थ्रू spoken words. It is most widely used method of communication. Face to face conversation, telephone, radio, etc. are the main forms of oral communication. तो ओरल कम्युनिकेशन मतलब अगर हिंदी में बोले तो इसको हम लोग मौखिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोल के जो बात करते हैं वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन के कैटेगरी में आता है। तो ओरल कम्युनिकेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? तो फेस टू फेस कर सकते हैं, ठीक है, टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो हम लोग बोल के करते हैं वो सब हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आते हैं क्या है ओरल कम्युनिकेशंस के एडवांटेजेस, कि अगर ओरल कम्युनिकेशन किया जाए तो उसके क्या एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। तो पहला है फास्ट। Oral communication is faster than the other methods of communication. Therefore, oral communication saves times. तो ओरल कम्युनिकेशन को अच्छा लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बहुत कम लगता है। जितने में आप कॉपी पेन निकाल के लिखोगे, जितना आपको समय लगेगा, ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, फटाफट बोलना शुरू कर दिया और सामने वाला फटाफट सुनना शुरू कर दिया। तो इसको सबसे फास्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है और इसमें समय बहुत बचता है ओरल कम्युनिकेशन में। तो ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। ओरल कम्युनिकेशन इज़ चीपर बिकॉज नो स्टेशनरी इज़ रिक्वायर्ड। तो ओरल कम्युनिकेशन को चीपर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कोई स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब न तो कॉपी चाहिए न तो पेन चाहिए, ठीक है, एकदम चीपर है, तुरंत जो बोलना है सामने सामने बोल दिया आपने। ठीक है, तो इसको इकोनॉमिकल भी कहते हैं और ये सस्ते में भी आपका काम हो जाता है। तो ओरल कम्युनिकेशन में आपके पैसे भी खर्च नहीं होते। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल टच। ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू क्रिएट पर्सनल टच बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी चीज़ आप लिख के किसी को भेज रहे हो तो होता क्या है, अब वो सामने वाले का मूड कैसा है, वो उस चीज़ को मतलब अभी वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये सब दिक्कत होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप सामने वाले के मूड के हिसाब से, ठीक है, वो उसको जो आप बोल रहे हो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने वर्डिंग्स को चेंज करके, वॉइस का पिच कम करके बढ़ा के, ठीक है, थोड़ा तेज़ बोल के थोड़ा धीमा बोल के अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो उसमें ओरल कम्युनिकेशन में इसीलिए पर्सनल टच होता है क्योंकि वो आप सामने वाले के हिसाब से उसको आप बदल सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन में पर्सनल टच कहा गया है। अब आते नेक्स्ट, बेटर अंडरस्टैंडिंग। द स्पीकर कैन कन्वे द रियल मीनिंग बाय वेरिएशन इन द टोन, पिच, facial expression and gesture. Oral communication helps to promote friendly relation between the speaker and the listener. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि आप यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात समझ रहा है तो और पॉजिटिवली उसको आप चीज़ों को समझा सकते हो। आप अपने वॉइस को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हो, समझा सकते हो। ठीक है, आपको लग रहा है सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ को आप थोड़ा सा कम करके या फिर अपना तरीका बदल करके समझा सकते हो। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन को इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो और सामने वाले के हिसाब से आप कम्युनिकेशन को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो उससे होता क्या है, आपका रिलेशन सामने वाले जिसके सामने आप कम्युनिकेट कर रहे हो उससे बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा रिलेशन बन जाता है और जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन को बेटर अंडरस्टैंडिंग भी कहा गया है। मोर इफेक्टिव। डाउट्स कैन बी क्लेरिफाइड ऑन द स्पॉट टू द म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ द पार्टीज। प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन कैन बी dealt with on the spot.
तो मोर इफ़ेक्टिव क्यों माना गया है कि रिटन कम्युनिकेशन में क्या है, कम्युनिकेशन हुआ, फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप लिख के भेजते हो, फिर वो कम्युनिकेशन वहाँ से, मतलब टाइम टेकिंग तो होता ही है, लेकिन ऑन द स्पॉट आप प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर लग रहा है कि हाँ कोई दिक्कत है तो तुरंत अपने आप कम्युनिकेशन में चेंजेस लाके उस चीज़ को तुरंत सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ऑन द स्पॉट चीज़ों को सही करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन को ही इफ़ेक्टिव माना गया है, क्योंकि सामने सामने आप चीज़ों को जितना जल्दी सही कर सकते हो, रिटन में उतना ही ज़्यादा आपका टाइम लगता है। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है तो लोग ओरल कम्युनिकेशन पे ही विश्वास करते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज करके चीज़ों को आप कर सकते हो। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। द स्पीकर कैन एडजस्ट हिज मैसेज एंड टोन अकॉर्डिंग टू द इम्प्रेशन ही इज़ क्रिएटिंग ऑन द लिसनर। तो इसमें क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने बहुत कुछ सोच के आप आए हैं बोलने के लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि जो लिसनर है वो सुन नहीं रहा है या फिर उसको आपकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, तो आप फ्लेक्सिबल हो, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपने स्टेटमेंट में चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से आप ढल सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होता है ओरल कम्युनिकेशन में, तो इस चीज़ को इसलिए यहाँ पे इसका मेरिट माना गया है ओरल कम्युनिकेशन का। अब आते हैं इमीडिएट फीडबैक। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक अच्छा चीज़ ये भी है कि जो आपको फीडबैक्स हैं वो व्यूअर से तुरंत मिल जाते हैं। आपने तुरंत कुछ बोला, सामने वाले को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसने आपको तुरंत फीडबैक कर दिया। तो इसीलिए लिखा है द स्पीकर कैन देन टेक अ स्टेप टू गेन द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज व्यूज़। आपके तुरंत का तुरंत फीडबैक मिलने से आप समझ जाते हो कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, क्या अभी वो और उसमें कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना है। उसके बाद है ग्रुप कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द ग्रुप इन द मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। तो ओरल कम्युनिकेशन को ग्रुप कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी एक ग्रुप में बात करते हो तो रिटन कम्युनिकेशन बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन ओरल में क्या है, एक ग्रुप को एक बार में आप तुरंत चीज़ों को समझा सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन कभी भी अगर लोग करते हैं, जैसे कोई मीटिंग्स हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो ये सब में आप देखोगे ओरल कम्युनिकेशन का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद है सीक्रेसी। इट इज़ ईजियर टू कीप ओरल मैसेजेस सीक्रेट बिकॉज नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ जनरली मेंटेन। तो सीक्रेसी इसलिए है क्योंकि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन की बात देखें तो उसको बहुत कम ही लोग होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जिससे बोल दिया, आपके और उसके बाद में आपके और उसके बीच में वो चीज़ सीक्रेट भी हो सकता है अगर सामने वाला रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो सीक्रेसी भी माना जाता है। ठीक है, कोई इसका प्रूफ नहीं है, आपने उसको बोल दिया, उसने सुन लिया, तो बस। तो सीक्रेट के मामले में भी ओरल कम्युनिकेशन को अच्छा माना जाता है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन तो पूरा प्रूफ लेके चलता है। ठीक है, तो सीक्रेसी के लिए आप ओरल कम्युनिकेशन ही सही है। अब आते हैं ओरल कम्युनिकेशन सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो जैसा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होगा ही, तो क्या है डिसएडवांटेज? पहला है फिजिकल डिस्टेंस। व्हेन देयर इज़ लॉन्ग फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल, ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी पॉसिबल। तो फिजिकल डिस्टेंस तो देखिए आज के टाइम में तो मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग आ गया, ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन ऐसा भी कुछ लोकेशन है जहाँ पे वीडियो कॉलिंग और मोबाइल की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे दूर दराज के इलाकों में हमारा जो डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस की वजह से ओरल कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसे बाकी हैं जहाँ पे हमारे पास मोबाइल नेटवर्क्स, ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के वजह से भी ओरल कम्युनिकेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ रिकॉर्ड। ओरल कम्युनिकेशन डज नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर यूज़। अब देखिए रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है तो आप ओरल कम्युनिकेशन को फ्यूचर में
फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए नहीं रख सकते। आपने बोला कि हाँ मेरी ये पहले बात हुई थी, अब सामने वाला ने कहा हमने तो ऐसी बात की ही नहीं थी, तो आप कहाँ से प्रूफ करोगे? तो ये सब प्रॉब्लम आती है ओरल कम्युनिकेशन में। वही मैंने कहा ना, अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो ओरल कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है, ये रिकॉर्ड में है ही नहीं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग। ओरल कम्युनिकेशन आर लाइकली टू बी मिसअंडरस्टूड ड्यू टू पुअर वोकल एक्सप्रेशन एंड नॉइस। अब ओरल कम्युनिकेशन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। आप ऐसे जगह पे बोल रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस है, आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ ना होने की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके पास वर्ड्स होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे कंडीशन में ओरल कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। तो ये एक डीमेरिट्स हो गया हमारा ओरल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है पुअर रिटेंशन। ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड एंड ओरल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी रिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग। तो सिंपल सी बात है भाई, ओरल कम्युनिकेशन की रिटेंशन कम होती है, तभी आपको स्कूल कॉलेजेस में कहा जाता है ना नोट्स लिख लीजिए। क्यों कहते हैं नोट्स लिखने के लिए? क्योंकि रिटेंशन, कितना दिमाग में आप रखोगे सब चीज़। बच्चे कहते हैं अरे सर सब याद है हमको, सब याद है, एग्ज़ाम के समय सब भूल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं नोट्स बना के रखिए। और आप लोग भी नोट्स बनाते रहिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि पुअर रिटेंशन ना हो। तो ओरल कम्युनिकेशन सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी रिटेंशन पावर बड़ी कम होती है। तो इसीलिए नोट्स बना के रखिए ताकि एग्ज़ाम के समय पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट आते हैं लेंदी मैसेजेस। ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसमिटिंग लेंदी मैसेजेस। तो बहुत लंबे चौड़े मैसेजेस को प्रेजेंट करने के लिए ओरल कम्युनिकेशन काम नहीं करता। आप देखते हो किसी बैंक में आप अकाउंट खुलवाने गए, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। अब वहाँ पे अगर आपको ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू समझाया जाए तो 2-3 दिन बीत जाएगा खाली एक कस्टमर को समझाने में। तो फिर वहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन ही काम आता है। 10 पेज उठाया, सारे टर्म एंड कंडीशन लिख दिए, अब आप अपने घर लेके जाओ, पढ़ो आराम से, फिर साइन करो। ठीक है, तो लेंदी मैसेजेस के लिए ओरल कम्युनिकेशन नहीं होते। छोटे छोटे मैसेजेस के लिए ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेंदी मैसेज के लिए आपको रिटर्न कम्युनिकेशन ही प्रेफर करना होता है। अब आते नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू होल्ड पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, इन एक्यूरेसी, अनट्रुथ इन द ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक, इन एक्यूरेसी, अनट्रुथ सब कुछ आ जाता है। कोई भी किसी ने कुछ बोला, बाद में कहा नहीं हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स ओरल कम्युनिकेशन में देखने को मिलती है। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है तो उसको ज़्यादा सही नहीं माना जाता, क्योंकि लोग कभी भी अपने बात से पलट सकते हैं और फिर आपका ओरल कम्युनिकेशन करना ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। एग्जीक्यूटिव आर ऑफन बिजी एंड कैन नॉट ऑलवेज अफोर्ड द टाइम फॉर द फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। अब जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो बॉसेज हैं, वो हर समय ओरल कम्युनिकेशन सबके साथ नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन पे आपको रिटर्न कम्युनिकेशन का ही सहारा लेना होता है। ठीक है ना, आप चाहते हो कि हम बॉस से बात करें, डायरेक्टली बात करें, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं आपका बॉस खाली ही हो आपका ही सुनने के लिए, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बॉस को सुननी है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में कंपनी में रिटर्न कम्युनिकेशन को ही प्रेफर किया जाता है। आपसे कहा जाता है कि यार एप्लीकेशन आप लिख दो, पढ़ लिया जाएगा, उसको कर दिया जाएगा। आपके स्कूल कॉलेजेस में भी देखिए बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप चाहो तो बोलो कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, तो वो दे देते हैं, लेकिन नहीं, वो आपसे रिटर्न कम्युनिकेशन मांगते हैं ताकि उनके पास प्रूफ भी हो और वो उसको आराम से पढ़ सकें कि आपने क्या लिखा है। सबकी बात सुनना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है impresses. People usually take less care when the speaking than writing. अब लोग राइटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि राइटिंग जो है एक एविडेंस के रूप में भी काम कर सकता है।
तो इसीलिए थोड़ा सा लोग इसको अच्छा नहीं मानते ओरल कम्युनिकेशन को। लोग चाहते हैं कम्युनिकेशन हो तो रिटन हो, ताकि वो फ्यूचर में भी कभी काम आए, ज़रूरत पड़े तो उसको हम काम में ला सकते हैं। तो होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।